नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लगभग 2 साल से ज्यादा के समय तक रूस और यूक्रेन के बीच तकरीबन 20 महीने से भी उससे भी ज्यादा जंग जारी रहा। हम आपको यहां बता दें कि इस जंग में लाखों लोग, हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की मौत हो गई। अब ऐसे में तबाही का आलम यह है कि हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद जंग के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। इन सब के बीच एक नए युद्ध की शुरुआत भी 7 दिनों पहले हुई। 2 पुराने दुश्मन देश इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग होने से दुनिया 2 खेमों में बट गया। पहले हमास ने इजराइल के ठिकानों पर रॉकेट से हमला किया, तो अब इजराइल एयरफोर्स विमान के जरिए हमास के इलाकों में बमबारी कर रहा है, स्पेशली गाजा में। दोनों एक और एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। जंग का जो भी नतीजा निकले, लेकिन यहाँ मानवता की बात है। क्या इस जंग में मानवता तार-तार हो रही है? आतंकी संगठन हमास के लड़ाके क्या महिलाओं और युवाओं को बंधक बना रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। मरने वालों में ज्यादातर दोनों ही देशों की महिलाएं और बच्चे कई घर बारूदों के ढेर में तब्दील हो गए। गाजा में तो ऐसा लगता है कि वहां कभी कोई इंसानी वजूद रहता ही नहीं था। कई तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहा जाता है कि ये जो झगड़ा है वो 100 साल पुराना है, लेकिन जिस तरीके से ये दोनों, पैलेस्टीन और इजराइल, ये 2 देश, हालांकि दोनों देशों को अलग अलग मान्यता कई देशों ने दी, जिसमें भारत भी है, लेकिन अभी तक कई बड़े राष्ट्र हैं जिन्होंने पैलेस्टीन को अलग देश का दर्जा नहीं दिया है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और कई बड़े राष्ट्र हैं। इन दोनों ही देशों के बीच जो लड़ाई है, अब वो मानवता के सारी हदों को पार कर रहा है। मानवता के सारी हदों को पार ऐसे कि एक तरफ इजराइल ताबड़तोड़ हमास के किए गए अटैक के बदला लेने के लिए लगातार वो गाजा के मासूमों के ऊपर रॉकेट बरसा रहा है, यानी कि हमास के करतूतों का बदला गाजा के मासूम बेकसूर लोगों को चुकाना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ हमास ने, यानी कि पैलेस्टीन के उन चरमपंथी आतंकियों ने अपने वजूद को एक बार फिर से बताने और दिखाने के लिए इजराइल में अटैक किया। पहली बार जहां लाखों और हजारों की संख्या में वहां के युवक एक म्यूजिक फेस्टिवल में नाच और गा रहे थे, जिसके दृश्य इतने खतरनाक है कि कोई देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। आज इसी पर डिबेट करेंगे। एक बार फिर से इजराइल ने यह कहा है कि उत्तरी गाजा, माफ कीजिएगा, गाजा पट्टी के लोग छोड़कर चले जाएं, जहां तकरीबन 12 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं इधर उधर। मिस्र ने अपना बॉर्डर बंद कर लिया है। गाजा पट्टी से 4 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं। कई देशों ने हमास के हमले की निंदा की है, तो कई देश इजराइल के जवाबी कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस वक्त मानवता पर घोर संकट है। यूएन मानवता का रोना रोता रहा है। इजराइल से अपील की जा रही है कि वो अपने फैसले को वापस ले ले। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि दुनिया के बड़े देश अपने मित्र राष्ट्र का कब तक साथ देकर मानवता के साथ खिलवाड़ करेंगे। इंडिया के सवाल में आज कई सवाल हैं जो मानवता से जुड़े हुए होंगे। उन बच्चों की मौतों से, उन महिलाओं के लुटी हुई आबरू से जुड़े हुए सवाल होंगे, जिनके जवाब हम अपने मेहमानों से जानेंगे। हम तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। उससे पहले हम आपको जो वहाँ की तस्वीरें हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत उनका, थोड़ी देर में आ जाएंगे। पवन गोयल जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए। जिया मंजरी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गई हैं। फजील अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। सबसे पहले संजीव जी आ जाएं, उनसे हम विदेश मामलों पर बात करेंगे। लेकिन जिया मंजरी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक महिला भी हैं, 2 देश, बड़े देश, इजराइल, पैलेस्टीन जो कि अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, वो कह रहा है कि हमारी जमीन, हमारा घर, हमें इसी से बेदखल आपने कर दिया।
तो हम बदला लेंगे। दूसरी तरफ इजराइल, जो कि यहूदी, ब्रिटिशर्स ने उन्हें मारा, पीटा, घसीटा, भाग कर आ गए पैलेस्टीन, और यहाँ उन्होंने अपना घर बना लिया। वो कहते हैं कि ज़मीन हमारा, सब कुछ हमारा, हम यहीं रहेंगे। अब ऐसे में मानवता दोनों ओर से पिस रही है। जिस तरीके से गाजा की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इजराइल में उस म्यूजिक फेस्टिवल में जिस तरीके से लड़की और लड़कियों पर हमास ने हमला किया है, उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब इस लड़ाई में ये कहना कि कौन सही है कौन गलत, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बस लोग मर रहे हैं, हमें बस ये दिखाई देता है। क्या कहेंगी आप? जी हाँ मंजरी जी। प्रीति, धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, विषय बहुत गंभीर है और बहुत दर्दनाक है। जिस प्रकार से महिलाओं को इवन डेड बॉडी के साथ में भी दुष्कर्म किए जा रहे हैं, बच्चों को एक मुर्गी की तरीके से एक दबेड़े में बंद किया जा रहा है। आपने देखे होंगी वो तस्वीरें जिसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बंद हैं एक पिंजरे में। आप सोचिए क्या ये मानवता को किस तरीके से झंझोड़ने की तस्वीर है। दूसरी बात देखिए, हमेशा दया या हमेशा क्षमा उनसे मांगी जाती है जो मानवता के अनुसार व्यवहार करते हैं। जो भी इस्लामिक आतंकी हैं, उन्होंने ना आज और ना इससे पूर्व कभी भी इतिहास में भी मानवता का कोई इस प्रकार का कह दीजिए एग्जाम्पल सेट नहीं किया है। जितने भी युद्ध लड़े गए हैं इस्लामिक, आप सारे इस्लामिक युद्ध निकाल के देख लीजिए, आज के नहीं अरबों वर्ष, मतलब कितने हजारों वर्ष पहले के देख लीजिए आप, तब भी इन्होंने अरबों लोगों को मारा है। लड़कियों को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती बंदी बना करके अपने यहाँ ले गए, वहां ले जा करके उन्हें अपने यहाँ पे हरम में रखा, जबरदस्ती काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन दे हैव डन विद देम। तो ये जो एक पैटर्न है, ये हजारों साल से और अब तक सेम पैटर्न है। आप बच्चे पकड़िए, उनको आतंकवादी बना दीजिए, आप महिलाएं पकड़िए, उनको बंधक बना दीजिए, पुरुषों को मार दीजिए जिससे उनको कोई संरक्षण नहीं कर पाए। तो ये जो एक पैटर्न है, ये कोई नया पैटर्न नहीं है, ये वर्षों पूर्व से चला रहा है। दूसरी बात पे आते हो, फलस्तीन और इजराइल के बीच में जो दो, ये सिर्फ एक एक लोकेशन का या एक ज्योग्राफिकल एरिया का लड़ाई नहीं है, ये एक आइडेंटिटी का लड़ाई है, ज्यूज की आइडेंटिटी का लड़ाई है। अब आप ये देखिए कि जब आपके पास में 57 कंट्रीज पहले से हैं कि इस्लामिक हैं, तो क्या आप शांति के लिए इजराइल के साथ में, मानवता के लिए इजराइल के साथ में संधि नहीं कर सकते? उनके पास तो सिर्फ एक ही कंट्री है ना, जैसे हमारे पास भारत है हमारा। नहीं, पैलेस्टीनियों का कहना है कि हमारे देश में बसने यहूदी आए थे, हम तो यहीं के वासिंदे हैं, हम तो उन्होंने बसने ये लोग आए थे। था कि नहीं भगाया था? पहले आप ये भी तो चेक करिए इतिहास में जाकर कि उन्होंने यहूदियों को कहां से मार के भगाया है। यहूदियों को ब्रिटिशर्स ने मार के भगाया था अपने यहाँ से। नहीं, देखिए जेरूसलम जो है वो ज्यूस कम्युनिटी का भी उतना ही बड़ा एक हिस्सा है। आप इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जेरूसलम जो है वो इक्वली उतना ही ज्यूस का है जितना कि मुस्लिम्स का है, और ये लड़ाई उस चीज की आ रही है क्योंकि दोनों का ही कहना है कि जो सभ्यता जो है वो जेरूसलम। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए। क्या अब, क्योंकि इजराइल अब ये कह रहा है कि साउथ गाजा पट्टी खाली कर दें आप लोग, हमारे यहाँ आप जितनी जल्दी हो सके उसे खाली करके दूसरी छोर पर चले जाइए। एक तरफ गाजा से सटा हुआ बॉर्डर मिस्र का आता है, मिस्र ने अपने सारे दरवाजे बंद कर लिए। मतलब जो लोग अपनी जान बचाकर भागना भी चाहें दूसरों के देशों में, उनके लिए वो ऑप्शन भी बंद कर दिया गया है कि आप वहाँ ना चले जाए। अब उनको डर है कि हमारे यहाँ शरणार्थी बन जाएंगे या भाग कर आ जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कई ऐसे, मतलब मैं अपने यहाँ के, अपने देश के रिपोर्ट के बारे में नहीं कह रही हूँ संजीव श्रीवास्तव जी, वहाँ गाजा में या इजराइल में जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं कल रात उनकी रिपोर्टिंग देख रही थी। बहुत दयनीय स्थिति है, वो भाग भी नहीं सकते क्योंकि वो वहीं के रिपोर्टर्स हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं। हॉस्पिटल्स में जा जा के फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, घर तबाह हो चुके हैं, सड़कें जो है नॉर्मल वो बंजर बन चुका है। क्या अब तमाम राष्ट्रों को मानवता के लिहाज से क्या इसमें दखल देने की जरूरत नहीं महसूस हो रही आपको संजीव श्रीवास्तव जी? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा उस देश में, तब कहीं से यूएन आएगा, तब कहीं से हम एमनेस्टी आएगी और कहेगी कि बस अब रोक दो?
अब लाशों पर तो युद्ध होगा नहीं। ये बहुत अजीब सी बात है। संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए प्रीति जी, वहाँ पर इस बात का इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको निसंदेह ध्यान में रखना होगा कि जो कोलेटरल डैमेज है, जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, जो वहाँ पे निर्दोष लोग हैं, वो हताहत ना हो। कोलेटरल डैमेज हो रहा है, ऑलरेडी तस्वीरें आ रही हैं, जो बड़ी बमबारी हो रही है उसके जो दुष्परिणाम लोगों को भुगतने पड़ते हैं। और आतंकियों को तो इजराइल का जो युद्ध है ये वास्तविक रूप से ये आतंकी जो हमास के हैं उनके विरुद्ध है, उनके इंस्टॉलेशन पे है, उनके जो भी ऑपरेटिव्स हैं उनके ऊपर है। लेकिन जब उनके ऊपर हमले किए जाते हैं तो उसमें निर्दोष लोग भी उससे जो है हताहत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही जो आप तस्वीरों की चर्चा कर रही हैं, इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन जो इजराइल अब ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं कि वो एक ग्राउंड इन्वेजन करने की तैयारी में है, तो ऐसे में जो इस तरह की जो इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी उन इलाकों को खाली कर दें और एक अन्य क्षेत्र में चले जाएं, और बहुत ही कम जो है समय के साथ ऐसा जो है इस तरीके की बात इजराइल की तरफ से कही गई है, जिसको लेकर के यूएन ने इसको कहा है कि ये तो असंभव है। 24 घंटे के अंदर 1.1 मिलियन पॉपुलेशन नॉर्थ से साउथ का जब मूवमेंट उनका कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो अब इजराइल को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यद्यपि कि वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वहां पर जो सिविलियन आबादी है वहां की, उनके खिलाफ इजराइल की लड़ाई नहीं है। और इजराइल को उनकी हितों का ध्यान में रखते हुए उनको एक सेफ कॉरिडोर भी देना होगा, उनको यथोचित जो है सुविधाएं देनी होंगी ताकि वो अपने आप को इस युद्ध की विभीषिका से बचा सके। लेकिन जाहिर है कि इजराइल हमास की समाप्ति के लिए संकल्पबद्ध है, और हमास का जो शासन चल रहा है 2007 से, क्या हमास के खात्मे के लिए, जो कि अब इजराइल एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारी सुरक्षा में चूक हुई है, क्या इजराइल के खात्मे के लिए हम लाखों बेकसूर लोगों की बलि चढ़ा देगा इजराइल? हमास की खातिर आपके उसके लिए उनके, मुझे ऐसा लगता है एज एन पत्रकार सर, हमास की या किसी भी आतंकवादी संगठन या भी इस तरह के कोई जैसे हिजबुल्ला और हमास है, उसके लिए अलग से स्ट्रैटेजी इजराइल को बनानी चाहिए। आप बेकसूर लोगों को इसमें नहीं पिस सकते, ये गलत है। देखिए, इजराइल ने कभी ये नहीं कहा है कि वो गाजा के लोगों को टारगेट कर रहा है। इजराइल ने कभी ये नहीं कहा है कि वो गाजा को ही समाप्त कर देना चाहता है। ये बिल्कुल इजराइल ने ऐसा नहीं कहा है। गाजा के लोगों के बारे में इजराइल का बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं है कि वहां के लोगों को ही वो तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है, पूरी टेरिटरी को ही नस्तनाबूद कर देना चाहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल का अगर सिर्फ इतना ही कहना है कि वो हमास को अस्तित्व में नहीं रहने देगा, हमास के शासन को समाप्त करेगा। ठीक है, बीजेपी के नेता पवन गोयल जी, कैसे पूरे मामले को देखते हैं आप? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि मानवता के लिहाज से भी हमें अब इस स्थिति को देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कुछ महीने पहले, आपको याद होगा, जब वहां के प्रधानमंत्री नेत्याहून देश आए थे हमारे, उसके बाद पैलेस्टीन गए थे प्रधानमंत्री, तो हमेशा से भारत का रुख पैलेस्टीनियों के लिए भी और इजरायलियों के साथ रहा है। ऐसे में जो अभी वहां के लोगों के साथ हो रहा है, इसे आप एज एन बीजेपी के नेता कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले जब भी दो देशों के युद्ध होंगे तो जाहिर सी बात है कैजुअलिटी आम लोगों की ही होगी। मैं आपको 1962 का युद्ध याद दिलाना चाहता हूँ, भारत चाइना का, 71 का पाकिस्तान का, 99 का फिर भारत पाकिस्तान का। ये मैं तीनों युद्धों के नाम इसलिए लिए हैं, इसमें भारत की फौज को 62 में और 71 में काफी हानि हुई, 62 में बहुत ज्यादा हुई थी चाइना। और इन तीनों लड़ाई के अंदर इजराइल ने वन साइड फेवर किया था भारत का। एक बात और कहना चाहता हूँ, 1998 के अंदर जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने हम पे बैन लगा दिए थे। उसके बाद न्यूक्लियर में सपोर्ट हमारे को इजराइल ने की। और 99 का जो हम कारगिल का युद्ध जीते थे, प्रीति जी, मैं ये थोड़ा सा पास में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इजराइल की भूमिका भारत से बहुत विपरीत हुई है। इजराइल के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ है, आप इस बात को नकार नहीं सकते। और हमास के लिए भी आपने ही स्टेटमेंट दिया कि वो एक आतंकवादी संगठन है, चाहे वो हिजबुल ही क्यों ना हो, और वो उनको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि लाखों लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जब आतंकवादी संगठन था और इजराइल के अंदर 2000 से ज्यादा आतंकवादी गए, उन्होंने निर्दोष लोगों की इजराइल के अंदर ही बड़ी बेरहमी से हत्या की, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो। उन्होंने मानवता की सारी हदें पार कर। आप एक चीज समझिए, अगर हमास और फलस्तीन वहीं पर पैदा होने वाले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो ही इजराइल उन पे एक्शन कर रहा है।
तो कि एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आज हमने पीओके या पाकिस्तान के पास सर्जिकल स्ट्राइक की, क्यों? हमने वो देखकर नहीं की कि वहां पे सिविलियन कितने होंगे, हमने वो देखा, उन ठिकानों को सर्च किया और वहां पे आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए। इसी तरीके से फलस्तीन और हमास के अंदर जितने भी जो गाजा पट्टी के अंदर आतंकवादी, उनको एरिया पता है, इजरायली फौज बड़ी मजबूत है। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो मिस्र ने क्यों अपने दरवाजे बंद कर दिए रिफ्यूजीज के लिए, ये तो संकट का समय है। जिस तरीके से फलस्तीन के लोगों को 20 लाख की वहां आबादी है, वहां के लोगों का बॉर्डर पे जाना चाहिए। मानवता ये कहती है कि ईरान, इराक और जितने भी उनके पड़ोसी देश है, उन लोगों को उनको शरणार्थक सुविधा देनी चाहिए। देशों को भी अब सामने आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है युद्ध किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का निवारण के तौर पर हम युद्ध को नहीं देख सकते, खासकर वहां जहां आपके पास इतना बड़ा, आपके पास एक पूरा एक देश है, वहां लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से बेधड़ल्ले से हमारे साथ कांग्रेस के भी माफ कीजिएगा मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, फजील अहमद साहब, उनके पास भी चलते हैं। क्या हमास बेलगाम नहीं हो गया? युद्ध की शुरुआत हमास ने की। हमास को पता था कि इजराइल में इस एरिया में तकरीबन हजारों यंग लड़के लड़कियां म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। हमास ने बेधड़क पहले वहां पर आतंकी हमला किया, उन्हें पकड़ कर घसीट कर लड़कियों को ले गए, उन्हें मारा, जिंदा जला दिया। कई ऐसे लोग हैं जिनका नामो निशान तक, लाशें तक नहीं मिली हैं अभी तक, उनके माँ बाप फोटो लेकर घूम रहे हैं। क्या हमास अपनी जिद में, अपने बदले के लिए लाखों लोगों की बलि चढ़ा देगा? क्या आतंकी संगठन अब इस तरीके से बदला लेंगे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो या फिर ईरान अगर उन्हें समर्थन कर रहा है, तो क्या ईरान अब इस तरह की अमानवता वाली चीजें करेगा जिसमें लाखों लोग नरसंहार और के तौर पर बलि चढ़ रहे हैं? क्या कहेंगे आप फजील अहमद, कैसे देखते हैं? हाँ प्रीति जी, मंजरी जी अभी बोल रही थी ना, उनको इजराइल की नग्न लड़कियां दिख रही थी, लेकिन मणिपुर में निर्वस्त्र करके जिस औरत के साथ जो किया वो नहीं दिख रहा था इनको, मतलब वो इनको गलत नहीं लग रहा था। अच्छा, इजराइल पे मुद्दे जो सेम घटना राजस्थान में हुई वो राजस्थान में नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया इनको। आपको सेम घटना जब बंगाल में हो रही थी तो वो नहीं दिखाई दे रहा था। आप बोल रहे थे। अच्छा, एक बार बोल लेने दीजिए, पहले बोल फजील अहमद साहब को जरा 2 मिनट अपनी बात, उसके बाद 2 मिनट बस, 1 सेकंड तसल्ली रखिए प्लीज, ये सुन लीजिए, 1 सेकंड बोलने दीजिए। मणिपुर भारत में है, उससे प्यार नहीं है आपको इजराइल से बहुत प्यार मुझे है। लड़कियों से प्यार है, इंसानियत से प्यार है, बच्चों से प्यार है। ये अभिनव भारत के सदस्य होंगे जिसने मालेगांव ब्लास्ट किया था। निश्चित रूप से इनका संबंध अभिनव भारत को इजराइल नहीं करता है। सुनिए नंबर 1 बात। दूसरी बात प्रीति जी, युद्ध में क्या होता है? युद्ध में मिठाई नहीं बटती है, युद्ध में गोली चलती है, दोनों तरफ से लोग मरते हैं। अच्छा, 1 सेकंड, जिया जी, नहीं फजील साहब, बहुत सीरियस मुद्दा और सवाल मैंने आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण किया, उस पर जवाब दीजिए प्लीज। मैं तो वही जवाब दे रहा हूँ ना, मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि 70 साल से हमास को नहीं पता था कि इसके बाद जो हम घटना करने जा रहे हैं उसके बाद क्या एक्शन रिएक्शन होगा। इजराइल कोई छोटा मोटा है? हमास 70 साल से लड़ रहा है और 40 साल से वहां के लड़कियों को, बच्चों को जिस तरह से मार करके इजराइल प्रताड़ित कर रहा है, जिसकी फिलिस्तीन किसका है? इजराइल किसका है? फिलिस्तीनियों का है। जब इनको हिटलर ने वहां से भगाया, ये लोग आके शरण लिए वहां। 70 साल से अपनी जमीन की लड़ाई। कश्मीर किसका है? कश्मीरी पंडितों का था, उनको भगा दिया वहां से। देखिए मंजरी जी को कितनी अभिनव भारत के सदस्य हैं, ये पक्का बता दे रहे हैं। ये इजराइल से फंडिंग से ये लोग काम करते हैं। भारत में इजराइल की फंडिंग करके प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और मीडिया में क्या आ रहा है? मीडिया किसकी है? मीडिया अरे अपनी बात रखिए ना, कहाँ फजील साहब, कहाँ घुमा के ले जा रहे हैं? बहुत कट टू पॉइंट। मैंने आपसे इजराइल पर, हमास पे बताइए। हाँ, हमास कौन है? बहादुरी के साथ इजराइल के अंदर हमास का समर्थन करते हैं क्या? ये क्या दुनिया हिल गई है हमास की ताकत से? आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्या? हमास की ताकत से दुनिया हिल गई है। तो क्या आतंकी गतिविधियों का समर्थन कोई पार्टी कर सकती है? कोई या आप क्या हमास ने जो किया उसका समर्थन आप करेंगे, या इजराइल जो कह रहा है? हम भारत थोड़े, चाइना भारत में घुसता चला रहा है और हम सहिष्णु बने हुए हैं। चाइना लगातार भारत में घुस रहा है और हम सहिष्णु बने हुए हैं। हमको नहीं तकलीफ है कि चाइना आ जाए, कोई बात नहीं है। ये लोग बोलते हैं बीजेपी के लोग, चाइना कब छोड़ाएंगे? आप कब तक सहिष्णु बने रहेंगे? कब तक अपनी जमीन चाइना को देते रहेंगे और आप युद्ध नहीं करेंगे? आखिर हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। फिलिस्तीन का है इजराइल,
इस यहूदी आकर के वहां जबरदस्ती कब्जा करके पूरी इजराइल को ले लिए और आज वो अपनी जमीन की आजादी की बात कर रहे हैं तो उनको आतंकवादी कह रहे हैं। दुनिया में जो अमेरिकन है, जो इजरायली है, जो इजराइल, वो उनको आतंकवादी कर रहा है, बाकी लोग उसको मुजाहिद कर रहे हैं। जो अपनी ऐसे लोग ठीक है, पवन गोयल जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, बीजेपी के नेता। जी जी जी, अब सुनिए आप प्लीज जी। हाँ रुक जाइए जी, बोलिए पवन गोयल जी। आप एक चीज समझिए कि भारत से टुकड़े हुए 1857 से लेकर 1947 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत, क्या भारत उनको लेने के लिए लड़ाई युद्ध कर देगा क्या उन देशों से? भारत क्या उन 10 देशों से युद्ध करना शुरू कर देगा क्या? और आप क्या बताइए मुझे, क्या इजराइल ने 1973 के बाद कोई आतंकवादी हमला करा फलस्तीन पे और हमास पे? हमास को आप आतंकवादी संगठन नहीं मानते? पूरे 200 के 200 देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मानते? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इजराइल के अंदर 18 लाख मुस्लिम रहते हैं जो इजराइल को फॉलो करते हैं। 18 लाख मुस्लिम है इजराइल के अंदर, और फलस्तीन के अंदर 20 लाख लोग हैं और मैक्सिमम लोग उसमें मुस्लिम है। ये 10-20 हजार हमास के लोगों ने इन 20 और 18 38 लाख लोगों का जीना हराम कर दिया। आप उस पर नहीं बोलेंगे? और एक बात और देखिए, यूएई क्यों समर्थन कर रहा है इजराइल का? अरब क्यों कर रहा है उसका समर्थन? 2 देश हैं ऐसे जो समर्थन कर रहे हैं मुस्लिम देश इजराइल का। आप इसको मुस्लिम धर्म से मत देखिए, आप इसको देशों से देखिए, आप देशों से तुलना कीजिए। आप उसका समर्थन कर रहे हैं जिस हमास और फलस्तीन ने भारत के लिए कभी सहयोग नहीं किया, और उस इजराइल को। छोटे से ब्रेक के लिए दीजिएगा समय, जरा छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए कि फलस्तीन और इजराइल के बीच की जो लड़ाई है क्या मानवता को शर्मसार करेगी, क्या बड़ा नरसंहार होने वाला है। जिस तरीके से इजराइल लगातार अब गाजा को लेकर के धमकियां दे रहा है, आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर है। डिबेट में भी हम चर्चा करेंगे, बस छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। इंडिया के सवाल में वापस चलेंगे। हमारे साथ बीजेपी के मेहमान अपनी बात रख रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। गोयल साहब, कह रहा हूँ जिस तरीके से ये हमास का समर्थन कर रहे हैं ऐसे भारतीय, मैं तो इनकी कड़ी निंदा करता हूँ। इनको पहले ये समझना होगा मुस्लिम स्कॉलरशिप को कि जो 62 में युद्ध में इसराइल हमारे साथ खड़ा, 71 में हमारे साथ खड़ा, 99 में हमारे साथ खड़ा, 98 में हमारे साथ खड़ा है, तो आप भारत के साथ हैं या हमास के साथ हैं? जब भारत की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया, क्यों किया? उसके लिए मैं आपको 4 रीजन बता रहा हूँ। आज न्यूक्लियर में भारत में सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 9 ही कंट्रीज है, भारत का भी नाम है, और इजराइल का बड़ा योगदान है कि हमारे को न्यूक्लियर में, परमाणु बम पे जहां अमेरिका ने, संयुक्त ने, पश्चिमी देशों ने हम पे बैन लगा दी थे, वहां इजराइल ने हमारा समर्थन किया और हमारे को पावर दी, और उसके बाद भी आप इजराइल के साथ नहीं खड़े। और दूसरी बात, इजराइल के अंदर मैं अभी पहले भी बता रहा था कि 18 लाख मुस्लिम है, और फलस्तीन में वो जो इजराइल को फॉलो करते हैं, तो फलस्तीन की और हमास की जिम्मेदारी बनती है। 10-20 हजार लोग जो आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, ये क्यों नहीं आ रहे, क्यों सामने नहीं आ रहे? आज कुल मिला के तो परेशानी पब्लिक को ही होगी ना, आम जनता तो इसमें पिस रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन चीजों का समर्थन करो जो सही है, आप इसको धर्म से ना देखें तो बेहतर हो। जी जी ठीक है, धर्म से ना देखें तो बेहतर होगा। फजील अहमद, साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि हम साथ आए, आतंकवाद को रोकें, और इस विषय को अब गंभीरता से लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने P20 में भी तमाम जो विदेश से सांसद आए हैं उनको लेकर के काफी विदेश मंत्री, सुन लीजिए, हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा ये शांति भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, इसमें आतंकवादी गतिविधि। अरे हम बता रहे हैं आपको, अभी अमेरिका के विदेश मंत्री पीओके का दौरा किए, हमारी जमीन पर पाकिस्तान अनऑथराइज्ड रूप से कब्जा है, और अभी अमेरिका आकर के पीओके पे अपना, अमेरिका के विदेश मंत्री पीओके पे आकर के अपना घूम के गए हैं। ये क्या कहता है? क्या विदेश चला रहे, क्या विदेश नीति बना रहे? आज इजराइल से इनको इतनी दोस्ती हो गई है, हमेशा 1914 से आज तक भारत, अभी यूएन में भारत ने क्या कहा है फिलिस्तीन को लेकर के? इजराइल के राजदूत ने भारत के राजदूत ने कहा कि दोनों तरफ ये लोग चल रहे हैं। इजराइल यूएन में जाके क्या कहा है कि फिलिस्तीन को उनका हक मिलना चाहिए, और यहाँ आकर के कह रहे हैं कि इजराइल। अच्छा ठीक है, आप क्या हमास और आतंकवादी गतिविधि का समर्थन करते हैं? अगर एक सेकंड, जहां मानवता का नरसंहार हो रहा हो, या फिर फलस्तीन में, गाजा में, या फिर इजराइल में, क्या आप समर्थन करते हैं?
क्या आतंकवादी का गतिविधि का नहीं, अगर इजराइल कर रहा है, एक सेकंड, मैंने स्टार्टिंग, फिर आप पीओके में आ गए। अरे हम इजराइल की बात कर रहे हैं सर, फजील अहमद साहब इजराइल की बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं। क्या आप समर्थन करिएगा? क्या आप समर्थन करिएगा? नहीं, क्या समर्थन करेंगे आप फजील अहमद अगर हमास अटैक करता है छोटे छोटे मासूम? यही मैंने आपको बोला, फैक्चुअल बात, फैक्चुअल। फजील साहब थोड़ा फैक्ट्स के साथ, फजील साहब प्लीज फैक्ट्स के साथ। कोई आपका घर कब्जा कर ले तो आप छोड़ देंगे उसको? उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं? जो वक्फ बोर्ड सबके घरों पे कब्जा करता है, किसी पे भी झंडा गाड़ देता है और उसके बाद खुद ही जाकर कोर्ट में अपील देनी पड़ती है और जा करके उसको प्रूव करना पड़ता है कि उसका घर वो है कि नहीं है। कभी आप उसके बारे में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए, कब्जेदारी बंद होनी चाहिए? आपको जानकारी नहीं है वक्फ बोर्ड, आप व्हाट्सएप पे ज्यादा मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है जनाब, मैं थर्ड जनरेशन लॉयर फैमिली से हूँ कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। मैं आपको उसकी सारी वर्किंग के डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगी। आप देशों की बात कर रहे हैं, यहाँ देश के अंदर रह करके दूसरी की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है। सेंटर कॉरिडोर नहीं, देखिए सेंटर विस्टा जहाँ बना है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, कितने सारे सरकारी ऑफिसर्स बने हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हो? आप कब्जेदारी करने की बात यदि करते हैं तो पहले वक्फ बोर्ड को सबसे पहले खत्म होना चाहिए। अब वक्त पे चली गई। इनको जितना मुसलमान से नफरत है, ये वही बात नहीं, मुझे इक्वालिटी चाहिए, मुझे इक्वालिटी चाहिए। मुसलमान ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, नहीं अभी फैक्चुअल इधर उधर की बातें मत कीजिए प्लीज, नहीं इधर उधर की बातें मत कीजिए। संजीव श्रीवास्तव जी, आज क्या गजा में घुसकर आतंकियों का खात्मा होगा रात के समय में, पहले पहर में? पूरे विश्व की इसकी चिंता है। गजा पर इजराइल ने बुनियादी सुविधाएं फिलहाल रोक दी हैं, जो हम सबको पता है, बिजली, पानी, ये सब रोक दिया गया है, तेल, खाद्य सामग्री सब रोक दी गई है। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं इस पूरे इशू को, ऐसे जो भी लोग, जिसमें हमारे मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हुए हैं, अगर इसको ये धर्म का विषय बनाना चाहते हैं, दो धर्मों के बीच का विषय बनाना चाहते हैं, तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। इस तरीके का अप्रोच बिल्कुल गलत है और इसी तरीके के अप्रोच की वजह से आतंकवाद पनपता है। इसी तरीके के अप्रोच की वजह से आज ये आतंकी हमला करने में सफल हो गए। इस अप्रोच का मैं घोर इसकी निंदा करता हूँ और मैं नहीं मानता कि वो चीज सही। पहले दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है, आप मेरे को बीच में मत बोलिए। मैं आपके जब आप बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मुझे आप बीच में ना बोले प्लीज। कश्मीर में जब हो गया था हमला और लोगों को उनके घरों से भगा दिया था, क्या कर रहे थे? कहाँ थे आपके पूर्वज? सो रहे थे क्या? कहाँ थे आपके पूर्वज? आप कह रहे किसी के घर पे कब्जा कर लिया गया, तो कश्मीर के समय वो अपने देश के अंदर है ना। आप फलस्तीन की बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं, आप अभी मणिपुर की बात कर रहे थे ना। अरे आप चाइना से जाके पूछिए, चाइना से जाके पूछिए कि कितने सहिष्णु हैं। डोकलाम में क्या किया हमने? डोकलाम में क्या किया? चाइना वालों से पूछिए। आप यहाँ बैठे बैठे सहिष्णु की बात कर रहे हैं। चाइना को पता है कि भारत। संजीव श्रीवास्तव जी, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए, जरा सी मानवता दिखाइए प्लीज। क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी सी मानवता आप लोग दिखाइए वहां के मर रहे लोगों के लिए। जरा सा मानवता आप लोग दिखाइए वहां से, वहां पे जो लोग मर रहे हैं। बातें कर रहे हैं आप 2 साल से केवल आप ऐसे ही एक सेकेंड रुक जाइए, ओवरलैप मत कीजिए। फजील अहमद साहब रुक जाइए, ओवरलैप मत कीजिए। जैसा इजराइल कह रहा है संजीव जी कि आज जो है गजा का फुल एंड फाइनल करने वाला है इजराइल। अगर ऐसा होता भी है, मैं रिपरकशंस जानना चाह रही हूँ, क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या एक देश दूसरे देश, अगर लड़ाई हो रही हो, युद्ध के क्या तरीके हैं? अगर ऐसा हो भी रहा है, मानवाधिकार इस पर क्या कहता है? एमनेस्टी इस पर, एक सेकेंड, एमनेस्टी आप लोग सवाल पूछने मत दीजिए, आप लोग एंकर भी खुद ही बन जाइए, सवाल भी मत पूछने दीजिए। मैं हट ही जाती हूँ, आप ही लोग एक दूसरे से पूछ लीजिए। एमनेस्टी इस पर क्या कहती है? तमाम बड़े देश क्या कहते हैं इस पर? संजीव श्रीवास्तव, उसके बाद फिर मैं तमाम मेहमानों के पास आऊंगी, आप लोग प्लीज सुनने दीजिए उन्हें। बोलिए संजीव जी।
देखिए प्रीति जी, मैं इस बात को फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये अरे वो जो इजराइल का जो भी ऑपरेशन चल रहा है, ये गाजा के खिलाफ नहीं है, गाजा के लोगों के खिलाफ नहीं है, ये हमास के खिलाफ है, हमास के आतंकी संगठन के खिलाफ है। ये इस डिस्टिंक्शन को हमें समझना होगा। और इजराइल को, जैसा कि मैंने कहा, मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूं और इजराइल भी इस बात को कहता है, अमेरिका भी और अन्य राष्ट्र भी उस पर यही सलाह दे रहे हैं कि जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटी, उनके जो हताहत है, कोलेट्रल डैमेजेस जो हैं वो ना हो, कम से कम हो। इस बात को भी इजराइल को ध्यान में रखना होगा। ये जो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, एमनेस्टी का इस पे क्या रोल है? अगर इजराइल इस तरह की धमकी गजा को दे रहा है तो क्या एमनेस्टी, मानवाधिकार जो संगठन है, इतने बड़े बड़े जो रोना रोती है, आज कहाँ गायब है? उनका क्या रोल है? क्या कोई रोल है? अगर है तो उन्हें ये रोल निभाना चाहिए या नहीं? उनके तरफ से ऑफिशियली अभी तक उनके साइट पे कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है प्रीति जी कि ये जो संगठन है, चाहे वो ह्यूमन राइट वॉच हो, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे वो अन्य कई जो संगठन होते हैं, वो अपने बातों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं और वो अपनी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन जो मैं ये कह रहा हूं कि इजराइल ये जो ऑपरेशंस कर रहा है, ये जो युद्ध कर रहा है, ये गजा के खिलाफ नहीं कर रहा है, ये हमास के खिलाफ कर रहा है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और इजराइल के बारे में भी ये ऐसी रिपोर्ट है कि जब कभी भी वो ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। फजील अहमद साहब से सवाल है मेरा, फजील अहमद साहब एक सवाल है मेरा। आप जो कह रहे हैं कि आपके घर में कोई घुस जाए तो आप क्या करिएगा? आपके घर में कोई घुस जाए, ये मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, पैलेस्टीनियों के यहाँ यहूदी आए, वो वहाँ बसे और अब ज़मीन की लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है। लेकिन क्या इस हक के लिए एक पूरा संगठन एक साथ खड़ा हो जाए जिसका नाम हमास होता है, जो कि टेररिस्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें लिप्त होता है, हिजबुल्लाह, ये तमाम वो चरमपंथी आतंकी संगठन हैं जो इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। क्या एकमात्र हथियार अब इन आतंकी गतिविधि वाले, इन आतंकी चरमपंथी वाले आतंकियों का साथ लेकर ही क्या अब ये सब किया जा सकता है? इसमें ईरान का नाम भी शामिल है कि उन्होंने हरी झंडी दी है कि अब यही है, आप दोनों मिलकर ये कीजिए, अटैक कीजिए, आतंकवादी हमला कीजिए। अब उसे रोकने के लिए दूसरा देश ये करेगा। युद्ध का अलग तरीका। हाँ, फजील अहमद साहब बोलिए। युद्ध जब होता है ना, हमास ने जब वो कार्रवाई की, हमास और फिलिस्तीन अलग है क्या? गाजा और हमास अलग है? तो क्या बोल रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा। अरे जब कोई युद्ध, उसको पता था कि हम जो कार्रवाई करने जा रहे हैं उसके खिलाफ में रिएक्शन में क्या हो सकता है, उसको नहीं पता था कि हमारा ये अंजाम होगा। और युद्ध में जो लड़ने वाले होते हैं वो अंजाम की परवाह नहीं करते। क्या करेंगे? उनको नहीं, अब लड़ेंगे तो लड़ाई करनी पड़ेगी। आप लड़ के डर के मारे अगर आप लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ये तो कायरता है ना। आप अपना घर छोड़ के चले जाइए, कहाँ तक छोड़ के चले जाएंगे? अपना शहर छोड़ दीजिए, अपना घर छोड़ दीजिए। तो वो 40 साल से लड़ रहे हैं, आज नई बात नहीं है। और इसके पहले भी इजराइल ने बहुत जुल्म किया है फिलिस्तीनियों पर, और लगातार उनके जुल्म का परिणाम है कि लगातार नहीं, दोनों तरफ से रिपोर्ट है। मैंने नहीं फजील साहब, मैंने दोनों तरफ, एक सेकंड, मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, हेराल्ड से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स, फलाना ढिमाका सब छान मारा है, दोनों तरफ से हुई हैं। मैं पढ़ के बैठी हूँ सर, दोनों तरफ से भी। इजराइल ने भी किया है तो पैलेस्टीन ने भी किया है, नहीं इजराइल ने भी किया तो पैलेस्टीन ने भी किया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इजराइल का नाम लेकर के हम किसी को मासूम भी साबित नहीं कर सकते हैं। हमास ने आतंकी गतिविधि की है, उसको आतंकवादी गतिविधि ही कहा जाएगा। बीजेपी के नेता भी हैं। चलिए, आपने जो बोला है उसका जवाब देना चाह रहे हैं पवन गोयल जी। अच्छा, पवन गोयल जी को सुन लो सर, पवन गोयल जी को सुन लीजिए। पवन गोयल जी बोलिए। जी देखिए, मुस्लिम स्कॉलरशिप को ना इनका नाम हटा के हमास के प्रवक्ता कर देना। अरे नहीं, इनका नाम फजील अहमद, इस तरह की बातें मत कीजिए प्लीज। नहीं, तो जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं कि आप चैनल पे बैठ के इसका स्वीकार करती हैं क्या? ये डायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं हमास का और फलस्तीन का, आप इसका समर्थन करती हैं क्या प्रीति जी? अरे वो स्वतंत्र है, अपनी विचार रख, अपना विचार रख रहे हैं, वो उनके विचारों पर किसी का कंट्रोल नहीं है। विचार ऐसे रखोगे जो अपनी बात रखिए, आप भी अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। प्रीति जी, अच्छा, गोयल साहब को बोलने दीजिए। फजील जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप बोल रहे थे तमाम जितने गेस्ट हैं वो चुपचाप आपकी बातें सुन रहे थे, बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, गोयल साहब को बोलने दीजिए। आपको कोई आतंकवादी नहीं कह रहा। सच्चाई कड़वी होती है, मुझे पता भी कर। आप एक चीज समझिए कि भारत की आर्मी में, मिलिट्री में, नेवी में, पुलिस में, क्या पुलिस नहीं है? क्या मुस्लिम नहीं है? बहुत सारे मुस्लिम है, इजराइल में भी मुस्लिम है, लेकिन अपने तिरंगे के लिए सब अपनी जान देते हैं ना। जहाँ सरकार कहती है उस तरफ चलते हैं ना, उस दिशा में। क्या कभी आपने आर्मी में, आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, आप सुनते रहिए चुपचाप। आप डर लग रहा है क्या बोल खोलने से?
डर लग रहा है क्या फोन खोलने से? आप बोल रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है, बड़ी देर से भाषण दे रहे थे, मैं सुन रहा था। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए फाजिल जी, आप बीच में मत बोलिए, आप सुनिए। आप मुझे पता दिक्कत हो रही है आपको, अब मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रीति जी, हमारे देश की मिलिट्री में हमारे जवानों में मुस्लिम भी सब है, तो वो तो देश का समर्थन करते हैं, तिरंगे का समर्थन करते हैं। जब भारत की सरकार 1962, 71, 99, 98 और इजराइल का समर्थन खुल के करे, तो ये लोग चाहे उसको भारत की सरकार भारत से लगे। वजीर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है कोई। इस डिबेट में आप क्या कह रहे हैं लोगों को समझ में नहीं आएगा। बस एक का समर्थन करते हैं, सीधा सा ये कह रहे हैं इनकी नजरों में 7000 मिसाइलें दागी गई, 2000 आतंकवादी बच्चों को मार रहे थे, बूढ़ों को मार रहे थे, महिलाओं को मार रहे थे, वो अपनी जगह का बदला ले रहे थे। अरे भारत ने बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनसे बदले ले लिए क्या? तिब्बत भी नेहरू जी ने तिब्बत को दान में दे दिया था, बदला ले लिया क्या? आप एक बार बताओ, जिस एरिया पे जिसकी कम्युनिटी बढ़ती चली जाती है वो ज्यादा करता है। 19 आप बोलिए मत बीच में, आप बोलिए मत, मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था। मेरे में आपसे ज्यादा क्षमता है बोलने की, मुझ में आपसे ज्यादा क्षमता है बोलने की। मैं 4 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ। जब आप बोल रहे थे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आप चुप रहिए, चुपचाप सुनिए। मुझे पता है ये नाम गलत लिखा हुआ है, मुझे पता है नाम गलत लिखा हुआ है आपका, आपको दिक्कत हो रही है। भारत की सरकार उनका समर्थन कर रही है, आपको सबसे पहले दिक्कत हो रही है, मेरे को दिख रहा है, चैनल पर दिख रहा है, और प्राइम और न्यूज इंडिया के दर्शक भी देख रहे हैं किस तरीके से मुस्लिम स्कॉलरशिप का नाम लिखकर हमास और फलस्तीन को समर्थन किया। आपने और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। फैसिलिटी ले लेते हो, 71 में फैसिलिटी ले लेते हो, 98 में इजराइल से फैसिलिटी ले लेते हो, और जब समर्थन की बारी आती है तो अगेंस्ट हो जाते हो। ठीक है, आपका दोहरा मानसिक दिख रहा है, दोहरा चरित्र दिख रहा है। आपको मणिपुर की चिंता है, आपको भारत में और बाकी प्रदेशों की चिंता नहीं है। इतना भारत से प्यार होता तो भारत की सरकार के साथ खड़े होते। जिस तरीके से देश की आर्मी, मिलिट्री, नेवी खड़ी है ना भारत की सरकार से, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जिया मंजरी जी, एक सवाल आपसे। जिया मंजरी जी, आपसे सवाल, राजनीतिक विश्लेषक। अब कई वीडियोस और फुटेजेस इजराइल अपनी तरफ से जारी कर रहा है, ट्विटर हैंडल पर आप जाकर देख सकते हैं। इजराइल आप जैसे ही टाइप करेंगे आपके पास तमाम फुटेजेस आ जाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल है। आज इजराइल ने एक ट्वीट जारी किया जिसमें छोटे छोटे बच्चे 6 महीने के, 7 महीने के, मुझे लगता है बहुत मुश्किल से 1 साल के नीचे के एकदम मासूम छोटे नवजात बच्चे, हमास ने उन्हें मारा पहले और उन छोटे बच्चों को जला दिया। उनके विजुअल्स हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, वो बहुत दर्दनाक हैं। कई लड़कियों के वीडियोस भी सामने इजराइल ने जारी किए हैं जिसमें उन्हें पीछे उनके मुंह में कपड़ा बांधकर उन्हें ज़बरदस्ती बंधक बना रहे हैं। उन्हें वीडियो बनाया जा रहा है कि हम आपके यहाँ के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। ये इतना दर्दनाक ये जो वीडियोस आ रहे हैं वहाँ से, जो इजराइल अब जारी कर रहा है कि देखिए हमारे लोगों के साथ ये हमास क्या कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो वीडियोस आ रहे हैं ये बर्बरता और क्रूरता, इस्लामिक आतंक की वास्तविक तस्वीर है, जिसको इस्लामी आतंकी लोग जन्मों से दिखाते आ रहे हैं। चाहे वो कश्मीर रहा हो, चाहे वो बलूचिस्तान रहा हो, चाहे वो अब फिलिस्तीन में जो हो रहा है, जो इजराइल में हो रहा है वो हो, और चाहे वो वर्षों पूर्व भारत में हुआ हो, कुछ नया नहीं है। आप देखिए अरे मणिपुर से चुप हो जाएंगे कि नहीं? आप चुप होंगे, शर्म आती है आपको जरा से भी? आप कश्मीर के बारे में बात नहीं करेंगे? कश्मीर कितने पंडित वहां से भगाए गए थे उनके घर में? अरे आपको शर्म है? आप इंसानियत की बातें करते हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को जलाया गया फजील साहब, इसकी कोई सफाई नहीं। छोटे बच्चे 1 साल से कम 1 साल से भी कम महीने के बच्चे, उन्हें जलाया गया, उसके लिए नहीं, कोई जवाब नहीं है उसका। मेरे पास खुद कोई जवाब नहीं है, मैं क्या बोलूंगी? सिखाई जाती है, ना ही इनको मोह सिखाया जाता है, ना ही इनको इंसानियत सिखाई जाती है। इनको सिर्फ दिखाया जाता है कि अल्लाह अकबर करके लोगों को काटो, बच्चों को मारो, बच्चों को जलाओ, लड़कियों के साथ रेप करो, ये सिखाया जाता है। और इसी का ये समर्थन कर रहे हैं इस टीवी पे बैठ करके। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ, चुप हो जाइए, मैं आपसे जानबूझ से बात नहीं करती हूँ। वो हमास तो नहीं है ना, रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। मुझे प्रीति जी से मेरी चर्चा हो रही है, मुझे प्रीति जी को रिप्लाई करने दें।
दलित को मार दिया, प्लीज प्रीति जी बंद ना करिए, ये बदलते की इलाके हैं, ये टीवी अच्छा फजील साहब रुक जाइए मेरे कहने पर, फजील साहब मेरे कहने पे मैं प्रीति बोल रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड बोलने दीजिए उनको, बोलिए बोलिए जिया जी। जी देखिए, इनको पहले चुप करा दीजिए। अभी अच्छा चुप है, मैंने रिक्वेस्ट किया, चुप है वो, चुप है, अपनी बात रखिए, चुप है वो। अच्छा ठीक है, मेरे कहने पे फजील अहमद मेरे कहने पे रुक जाइए, मेरे कहने पे मुझे 1 सेकंड दे दीजिए, आप बोलिए जिया जी। देखिए, ऐसा है, मैं बार बार वही कह रही हूँ कि इस्लामिक आतंक की जो तस्वीर है वो साफ दिखाई दे रही है पूरी दुनिया को। जब भारत चिल्ला चिल्ला के कहता था कि हमारे यहाँ इस्लामिक आतंकी हैं, हमारे यहाँ इस्लामिक आतंक फैलाया जा रहा है, तो कोई दुनिया भर में मानने को तैयार नहीं था। जब कश्मीर के बारे में बोला जाता था, जब कश्मीर फाइल्स आई, तो इतना प्रोपेगेंडा हुआ पूरी दुनिया में कि ये तो झूठी तस्वीर है। लेकिन आज इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, आपको साक्षात दिखाई दे रहा है। गुजरात फाइल बच्चियों को कैसे मारा जाता है, छोटी बच्चियों को गुजरात फाइल ही पसंद आई। 5 लाख हिंदू चले गए वहां से, उसको नाम दे दिया कश्मीरी पंडित। 5 लाख हिंदू थे वो, कश्मीरी पंडित नहीं थे कश्मीरी। अरे गुजरात फाइल में जाके देख लीजिए आप फिल्मों। और गुजरात फाइल में क्या करा था पहले 2 ट्रेनों के डब्बे गुजरात फाइल में भी देख लो, 2 ट्रेनों के डब्बे नहीं दिखाए गए। हमारे दिए हुए टैक्स पे तुम लोगों को वजीफे मिलते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन मिलता है, बस करो, शांत हो जाओ। हमारे खैरात में जीने वाले लोग प्लीज जिया मंजरी जी, प्लीज This is not done. This is not done the way he is behaving. I'm not done with it. प्लीज No. पवन गोयल जी, I will not tolerate his nonsense. मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से इनको गुजरात फाइल दिख रही है, गुजरात के अंदर तो पहले 2 ट्रेनों के डब्बे जिंदा जला दिए गए थे, उन पे भी बात करते हैं। कश्मीर के अंदर से 5 लाख हिंदू भगाए गए थे, उनका नाम कश्मीरी पंडित में कन्वर्ट कर दिया था। वो कश्मीरी पंडित नहीं थे, वो हिंदू थे। और फिर भी देख लो देश का हिंदू किस तरीके से लोकतंत्र में विश्वास। नहीं 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। हमारे देश में जितना अधिकार है, 1 सेकंड, हमारे देश पर जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। तभी तो ये सब डिबेट में मत बोलिए प्लीज। किसी का भारत नहीं है। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट याद होने चाहिए, आप लोगों के शब्द आप लोगों के हैं, इस डिबेट से आप लोगों के शब्दों का कोई लेना देना नहीं है। प्लीज अपने शब्दों को चुन के, समझ के, सोच कर टीवी पे बोलिए। बिल्किस बानो पर देखिए अच्छा रुक जाइए फजील साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाइए फजील साहब, फजील साहब रुक जाइए, आप भी कम नहीं है, रुक जाइए आप भी। तो बिल्किस बानो को बुलवाइए। अरे रुक जाइए फजील साहब, रुक जाइए, बोलने दीजिए इन्हें भी, आप जबरदस्ती घुस रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे, रुक जाइए, उनको बात तो कंप्लीट करने दीजिए, वो क्या कह रही हैं। ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि डरते हैं कि मैं तथ्यों के साथ बात करती हूँ। चलिए जिया जी अपनी बात रखिए, फिर गोयल साहब, उसके बाद संजीव जी। जी देखिए, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जो एक भयानक तस्वीर इस्लामिक आतंक की थी, वो अब पूरी दुनिया के सामने साक्षात रूप से है। अब कोई भी देश उठ के ये नहीं कहेगा कि कोई कश्मीर फाइल नकली थी। अब कोई भी देश उठ के ये नहीं कहेगा कि लव जिहाद नकली है। अब कोई भी देश उठ के ये नहीं कहेगा कि ये लोग लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में ऐसी बर्बरता करते हैं। अब देखिए फिर ये मदरसा शब्द स्टार्ट हो गए। इनको बोलिए शायद। ठीक है, पवन गोयल जी अपनी बात रखिए, पवन गोयल जी बोलिए। हाँ अरे आप सीधी सी बात है, अगर कोई धोखे से वार करता है, 7000 बम फेंकता है, 7000 मिसाइलें फेंकता है, 2000 आतंकवादी के फेंकता है, तो वो आतंकवादी है। हमास को पूरा विश्व जानता है कि वो एक आतंकवादी संगठन है। अगर बढ़िया होता तो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहा जाता। फलस्तीन को आतंकवादी संगठन नहीं कहते, लेकिन हमास को आतंकवादी संगठन कहते हैं। और जिस हमास को ईरान सपोर्ट कर रहा है, वो भी एक आतंकवादी कंट्री है। तो इस तरीके से आतंकवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन अगर समर्थन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, ये साफ दर्शाता है कि वो आतंकवादी है। और आतंकवाद का ही धर्म होता है। कभी किसी देश की सेना इस तरीके से वार नहीं करती, बच्चों की गले काट देंगे, महिलाओं के साथ फिर व्यवहार करेंगे। इतना बुरा बर्ताव कोई आतंकवादी नहीं कर सकता है, किसी देश की आर्मी नहीं कर सकती। प्रीति जी, किसी देश की आर्मी ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। ये बर्ताव सिर्फ आतंकवादी ही कर सकते हैं। और जिसका बैठे बैठे फजील साहब समर्थन कर रहे हैं, ये करते हैं समर्थन, हम नहीं करते समर्थन। इजराइल का समर्थन करते हैं हम लोग। इजराइल ने भारत का समय समय पर साथ दिया है, और आज भी दे रहा है और कल भी देगा। इसलिए भारत और भारत की सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, उस हमास आतंकवादी संगठन के साथ नहीं खड़ी है। आपको शोभा देता होगा हमास,
लेकिन भारत को इजराइल से हम किसी भी इजराइल कट्टर पसंद आता है और जिहादी इजराइल का साथ। विचारधारा का भारतवासी कोई भी कट्टर जिहादी विचारधारा का अरे समर्थन भैया, नहीं करेंगे। जयपुर में संजीव मुसलमान श्रीवास्तव को कट्टर जय जिहादी श्री राम कहते हैं, विचारधारा वो का कौन सा भारत ने हमारा कभी संजीव श्रीवास्तव जी। समर्थन नहीं किया। छोटे ना छोटे किया बच्चों और ना करेगा। को चाहे मारकर आप उनके जैसे जलाने के जिहादी फोटोज अब बाहर आ रहे हैं। सोच वाले लोग कुछ भी छोटे बोलते छोटे रहे। बच्चे हैं, मासूम, नौनिहाल भी हम कहेंगे, और 19 फिलिस्तीन ने नहीं मारा है एक क्या साल छोटे के बच्चों को? नीचे, उनके वीडियोस भी अब बाहर आ रहे हैं। इजराइल ने नहीं मारा है, हम भी हमारे पास देखिए वीडियो है, इजराइल देखिए ये जो इजराइल तो फजील साहब आप ये कह रहे हैं कि उन छोटे बच्चों को मार के जलाया गया वो सही है? नहीं, इजराइल ने नहीं मारा है क्या? वो ठीक है, आपने कहा इजराइल ने भी मारा है, क्या इसका समर्थन आप करेंगे? इन छोटे बच्चों को मारा गया है, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का कंडेम करते हैं। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं उनके डिफेंड में कि उन्होंने भी मारा है? इसका मतलब आप समर्थन करते हैं क्या अच्छा किया मारा है छोटे बच्चों को? फजील साहब, सारी बातें आपकी जस्टिफाई नहीं होंगी सर, जहां जरूरत है वहां मैं डिफेंड कर रही हूँ, लेकिन हर चीज में आप बोलेंगे तो वो डिफेंडेबल नहीं है सर। छोटे बच्चे, उसका आप कैसे कह सकते हैं कि इजराइल ने नहीं मारा? क्या उसके साथ कोई लेना देना नहीं है? मानवता के हिसाब से भी कुछ देखना है। संजीव श्रीवास्तव जी प्लीज। वीडियो में मत जाइए। ठीक है, देखिए, ठीक है। इजराइल के द्वारा जो भी ये मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, ये हमास के खिलाफ चल रहा है, ये आतंकवाद के खिलाफ चल रहा है, और आतंकवाद की इस लड़ाई में भारत इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। और पूरे विश्व में ऐसे सभी राष्ट्र जो कि शांति, सुरक्षा, स्थिरता और पूरा इंडिया राष्ट्रों के गठबंधन बीच में फिलिस्तीन के साथ है। सिविलाइजेशन के बीच में संवाद स्थापित करना देखना चाहते हैं। पूरा ऐसे सभी राष्ट्र भारत इजराइल के साथ आज पूरी तरह से खड़े हैं, और इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और जो लोग इस तरीके के पूरे इशू को एक चलिए फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, समय थोड़ा कम है, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। एकदम छोटा छोटा 1 सेकंड का आप लोग फाइनल कमेंट दीजिएगा। शुरुआत फजील अहमद साहब, और 1 सेकंड का, ज्यादा बड़ा नहीं, एक लाइन में आप जितनी बातें बोल सकते हैं, समय बहुत कम। इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया है कि हमारी विदेश नीति फिलिस्तीन के साथ है। फिलिस्तीन की जमीन खाली होनी चाहिए, इजराइल को छोड़ना चाहिए। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का बयान आ चुका है। ठीक है, जिया मंजरी जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, भारत इजराइल के साथ था, है और रहेगा, और इंडिया इज विद इजराइल। इंडिया इज विद इजराइल, वाज विद इजराइल एंड विल बी विद इजराइल। ठीक है, तो पवन गोयल जी फाइनल कमेंट। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये चीज सामने आ ही गई है कि हमास ने 7000 रॉकेट फेंके और किस तरीके से बर्बरता की। लेकिन ये बात भी सामने आ गई कि इजराइल ने वार की है, ऐसी कोई वीडियोस नहीं बनाई, ऐसी कोई बर्बरता नहीं दिखाई। इजराइल ने अपनी वार का बदला लिया है, जवाब दिया है, ना कि पहल करी। और जवाब के बदले में ना ही तो उसने बच्चों को मारा, ना महिलाओं के साथ ऐसा काम किया। उसने जो अटैक किया, 7000 रॉकेट का जवाब दिया है, 7000 रॉकेट्स का जवाब दिया है, 2000 आतंकवादियों का जवाब दिया है। लेकिन बच्चों के साथ बर्बरता, महिलाओं के साथ बर्बरता, बड़ों के साथ बर्बरता, और अंधाधुंध सिविलियंस को नहीं मारा है। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी फाइनल कमेंट। देखिए, आतंकवाद और आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले जो भी इस विश्व में एलिमेंट्स हैं, सबके ऊपर विजय हासिल होनी चाहिए, और ये विजय हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान इस डिबेट में हमारे साथ आए। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें गजा से, इजराइल से अब सामने आ रही हैं, उसको देखकर रूह कांप जाती है। बस हमारी पूरी टीम न्यूज़ इंडिया और हमारा देश यही अपील करते हैं कि इस युद्ध पर विराम लगना चाहिए। इस युद्ध पर ऐसा विराम लगे कि आगे भी मानव जाति अपने अस्तित्व के लिए ना तरसे, और इस तरीके से कम नरसंहार ना हो। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।